ये तब हुआ जब मैं 17 साल का था। मैं सप्ताह में 3 से 4 बार जिम जाता था और बस से घर आता था। वो रविवार का दिन था और मेरी बस छूट गई थी, इसलिए मुझे दूसरी बस के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। मैं अपने माता पिता को फोन कर देती, लेकिन वे शाम को बाहर गए हुए थे और टैक्सी वाले अधिक किराया लेते थे, इसलिए मैंने बस शेल्टर में बैठकर इंतजार करने का निर्णय लिया। यह एक ठंडी रात थी और बर्फ अभी अभी जमीन पर गिरनी शुरू हुई थी। मेरी बस सामान्य से अधिक समय ले रही थी, इसलिए मैंने अपना फोन निकाला और कुछ संगीत सुनने लगा। लगभग 1 घंटा बीत चुका था। बहुत ठंड थी और मैंने किसी को भी नहीं देखा था। ऐसा तब तक था जब तक मैंने अपनी आंख के कोने से कुछ नोटिस नहीं किया। वो एक डरावना आदमी था जो मोटे कपड़े पहने हुए धीरे धीरे मेरी ओर आ रहा था। मुझे पता था कि उसे घूरने से उसका ध्यान और अधिक आकर्षित होगा, इसलिए मैंने अपना ध्यान सिर्फ अपने फोन पर केंद्रित किया। वो आश्रय के दूसरे छोर पर बैठ गया और मुझे देखता रहा। उसमें कुछ तो गड़बड़ थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह या तो नशे में था या फिर ड्रग्स ले रहा था। फिर उसने पूछा कि बॉस क्या करता है। मैंने अपने ईयरफोन निकाले और कहा कि मुझे लगता है कि बर्फ के कारण इसमें देरी हो रही है। वो कुछ देर तक मुझे देखता रहा, फिर अपने आप में कुछ बुदबुदाने लगा। वो मुझे सचमुच डराने लगा था, इसलिए मैंने फोन पर बात करने का नाटक किया। कुछ मिनट बाद मैंने फिर से देखा। वो मेरे करीब आ गया। मैंने एक क्षण के लिए दूसरी ओर देखा, फिर उसके और भी करीब आने की आवाज सुनी। मैं उसकी ओर मुड़ा और कहा, क्या आप वहां ठीक हैं? उसने चमकती आंखों से मेरी ओर देखा, अपना हाथ उठाया और तुरंत मेरी ओर झुक गया। जैसे ही वो जमीन पर गिरा, मैंने अपना बैग उठाया और भाग गया। मैं सड़क पर दौड़ता रहा और पीछे मुड़कर न देखने की पूरी कोशिश करता रहा। मैं तब तक चलता रहा जब तक कि मैं अगले बस स्टॉप पर नहीं पहुंच गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा कि क्या वो वहां है। वो चला गया था, इसलिए मैं जाकर बैठ गया। राहत महसूस कर रहा हूं। मैंने अपना सिर शीशे के पीछे टिका लिया और बस का इंतजार करने लगा। मैं चौंक कर पलटा तो देखा कि वही आदमी शीशे के पार से मुझे घूर रहा था। आखिर तुम्हारे साथ समस्या क्या है? फिर वो आश्रय स्थल के आसपास से मेरी ओर चलने लगा। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, पीछे रहो। मैंने पीछे हटते हुए घबराहट में चिल्लाया। मैं भागना चाहता था, लेकिन मैंने अपना बैग आश्रय स्थल में ही छोड़ दिया था और मैं इसके बिना भाग नहीं सकता था। अचानक वह आदमी मुझ पर झपटा और मैं तुरंत वहां से हट गया। वो मुंह के बल जमीन पर गिरा। मैं सदमे में आ गई। तभी मैंने देखा कि उसके चेहरे से खून बह रहा था। मैंने उनसे जवाब पाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। मैंने पुलिस और पैरामेडिक्स को बुलाया और वे शीघ्र ही वहां पहुंच गए। मैंने उन्हें बताया कि क्या हुआ था और उन्होंने मुझे बताया कि वो व्यक्ति डॉक्टर की सलाह पर दवा ले रहा था। उन्हें उसके बटुए में उसका और उसके बेटे का एक फोटो मिला। लड़का बिल्कुल मेरे जैसा दिखता था, इसलिए हमने मान लिया कि वो मुझे ही समझ रहा है। बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने अपने बेटे को कस्टडी के लिए हुए झगड़े में खो दिया था और उनकी जिंदगी पटरी से उतर गई थी। उसे इलाज के लिए ले जाया गया। वो आखिरी बार था जब मैंने उसे देखा था। इसके तुरंत बाद मुझे ड्राइवर लाइसेंस मिल गया और तब से मैं कभी बस में नहीं चढ़ा।